गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक और नए दिन की शुरुआत माँ सरस्वती को प्रणाम कर सुबह 4:30 के करीब मैं उठ गई थी। उसके बाद चाय पी के बैठ गई थी पढ़ने के लिए, जिसमें सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करी। तो ये है मेरा आज का टारगेट जो मुझे करना है। इसके बाद मैंने सबसे पहले अपनी स्पीड मैथ के साथ स्टार्टिंग करी थी। स्क्वायर क्यूब फ्रैक्शन टू परसेंटेज और कुछ कैलकुलेशन बेसिक वगैरह होती है, वो सब मैं स्टार्टिंग में करती हूँ। आज मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट करी है एसबीआई क्लर्क मेंस के फेलियर के बाद में। ये मेरा पहला दिन था, तो मैंने ट्राई करा था कि अब मैं इसको रेगुलर वे में लेके चलूँगी। लाइक मॉर्निंग में जल्दी उठना, अपनी कंप्लीट टू डू लिस्ट प्रिपेयर करना। सो जो गलतियाँ एसबीआई क्लर्क मेंस के टाइम पे करी थी वो गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो नेक्स्ट डे से ही मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। सो मैं ये स्क्वायर क्यूब और टेबल और फ्रैक्शन का रिवीजन कर रही हूँ। मैं इनको लिख के याद करती हूँ, तो डेली बेसिस पे सुबह सुबह थोड़ा सा वार्म अप हो जाता है। एंड इसके बाद ये एक ऐप है जहाँ से मैं अपनी ब्रेन की एक्सरसाइज करती हूँ। लाइक जो छोटी छोटी मिस्टेक होती है जो हम कैलकुलेशन स्पीड में कर देते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से कवर होती है। काफ़ी अच्छा है। इसका लिंक मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ है, बाकी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी शो कर दूँगी। ब्रेन IQ रिडल नाम है आपका। आप प्ले स्टोर पर जाओगे तो आपको आसानी से ये मिल जाएगा। देखो, मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी, जिनका एसबीआई क्लर्क में सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेरा भी नहीं हुआ है, तो ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठने से और अपना मायूस चेहरा बनाने से कुछ नहीं होगा। हमें पता है कि जब सोचा ही है तैयारी करनी है तो हम स्टार्ट कर ही देते हैं ना। एक और बार ट्राई कर लेते हैं। पिछली बार 100% दिया था, तो इस बार 200% दे देते हैं। 6 मंथ दे देते हैं डेडिकेट होके। क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या रिजल्ट आएगा, वो देखा जाएगा बाद में। कम से कम अपना अंदर सेटिस्फेक्शन तो होगा ना कि हाँ, हमने 100% दिया है। मैं मानती हूँ कि एसबीआई क्लर्क मेंस के टाइम पे उस टाइम पे अपना 100% नहीं दे पाए थे, करंट अफेयर वगैरह अच्छे से नहीं करा था, मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे। तो ये गलती अब तो हम कम से कम ना करें ना, तो दे देते हैं ना यार। 6 मंथ जुड़ जाते जी मेरे साथ, हम करते हैं रेगुलर बेसिस पे तैयारी। जो हम एफर्ट लगा सकते हैं, जितना रिविजन कर सकते हैं, करंट अफेयर का जो कैलकुलेशन कर सकते हैं, जितने मॉक टेस्ट दे सकते हैं, 6 महीने की तो बात है ना, निकल जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इन सब से कुछ नहीं लेना देना है, तो कर देते हैं अपना स्टार्ट यार। तो इसके बाद फिर मैं ये मॉक टेस्ट लगा रही हूँ। मैं ये क्वांट का सेक्शन मॉक लगा रही हूँ, उस टेक्स्ट बुक से लगा रही हूँ जो मेरे पास प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट पड़े आरआरबी के एंड IPPS के, वो वाला मैंने अटैम्प्ट करा था, जिसमें मैंने 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे और मेरा स्कोर आया था 19, ऑलमोस्ट इतना स्कोर आया था, जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन मैंने गलत करे थे। फिर मैंने इसका अच्छे से एनालिसिस किया। अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगी अल्टरनेटिव डेज पे। एक दिन मेंस का रीजनिंग का लगा लिया, कभी क्वांट का लगा लिया, तो मॉक टेस्ट मैं नहीं स्किप करूँगी। देन ये करने के बाद फिर मुझे घर का थोड़ा बहुत काम करना होता है। नहाती हूँ, पूजा वगैरह करती हूँ, खाना बनाती हूँ। सुबह सुबह खाना बनाने की ड्यूटी मेरी होती है। वैसे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें बिल्कुल किताबी कीड़े ही बनना है, 14-14, 15-15 घंटे पढ़ना है, नहीं पढ़ना इतना। ऑलमोस्ट जितना सफिशिएंट है, एक एस्पायरेंट को जितनी रिवीजन प्रैक्टिस करनी चाहिए, बस मैं उतने की बात कर रही हूँ। बाकी फैमिली को भी टाइम देना ज़रूरी है, अपने घर के काम में हाथ बटाना भी ज़रूरी है, खुद के लिए टाइम निकालना भी ज़रूरी है। सो 9:30 बजे तक मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद बैठ जाती हूँ ऑलमोस्ट 9:45 के करीब पढ़ने के लिए। आज थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि ज़्यादा गर्मी थी ना, तो मैं आराम आराम से ये काम कर रही थी। फिर मैंने अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट किया, जिसमें मैं 2 क्लासेस करती हूँ। कृति मैम की जो फिजिक्स वाला पे कराती हैं एंड आशीष गौतम सर की जो अड्डा पे करवाते हैं। तो ये दोनों क्लासेस करने में ऑलमोस्ट मुझे 1.5 घंटे का टाइम लगता है, जिनके मैं सेल्फ नोट्स बनाती हूँ ताकि मैं प्रॉपर इनका रिवीजन कर पाऊँ टाइमली। करंट अफेयर में यही ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉपर रिवीजन करना, इसलिए मैं खुद के नोट्स बनाती हूँ। PDF से पढ़ना मेरे बस की बात नहीं है। देन ये करने के बाद मैंने एडिटोरियल की क्लास करी थी, जो मैं वरुण चित्रा सर से कर रही हूँ। बाकी ये जो मैं अपने सेल्फ नोट्स बनाती हूँ ना, मैं ये आपको अपने TG पे शेयर कर देती हूँ। अगर आप चाहो तो वहाँ से जाके ले सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप नोट्स बनाओ। अगर आप PDF से आसानी से पढ़ सकते हो, डेली बेसिस पे रिवीजन कर सकते हो ना, तो आप PDF डाउनलोड भी कर सकते हो। मुझे हमेशा से आदत है नोट्स बनाने की। स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में मैं अपने सेल्फ नोट्स ही हमेशा बनाया करती थी, और मुझे नोट्स से पढ़ने की आदत है, वहाँ से मुझे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। देन मैं इसलिए अपने नोट्स बनाती हूँ। हाँ, थोड़ा सा 15-20 मिनट का टाइम ज़्यादा लगता है, बट अपना इतना इनपुट देख के अगर आउटपुट मुझे अच्छा मिल रहा है तो मैं क्यों ना करूँ ये चीज़ें। बाकी आपकी अपनी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। ये करने के बाद मैंने एक इंग्लिश की क्लास लगाई थी वरुण चित्रा सर की, जो 120 मॉक वाली सीरीज चल रही है। वहाँ से मैंने लास्ट वाली जो इससे पहले की क्लास हुई थी वो वाली मैंने देखी थी। उस क्लास को भी करने में मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटे का टाइम लगा था। इतना करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, एंड सो के फिर मैं वापस उठी तो आज घर पे आइसक्रीम बनाई थी, मैंने वो आइसक्रीम खाई। फिर एकदम से एक लिंक आया कि SBI का जो स्कोर कार्ड है वो आउट हो चुका है। फिर मुझे लगा कि ऐसे ही फेक होगा, इतनी जल्दी तो क्या ही आउट होगा। फिर मैंने चेक किया
तो अपना रोल नंबर वगैरह डाला तो वो सच में आ गया था। एंड मैंने 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और मेरे 40 नंबर आए हैं। मेरा 10 तारीख को सेकंड शिफ्ट में था। बाकी मुझे पता था मेरा इतना नहीं होगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट मेंस था ये, और मुझे इतना ज़्यादा तैयारी भी मेरी इतनी अच्छी नहीं थी। बाकी इसका कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि हमेशा से तैयारी कर ही रही हैं। बस हाँ, थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था। दैन फिर मैं शाम तक कुछ भी नहीं पढ़ पाई, क्योंकि मैंने वीडियो भी करी थी कि मेरा स्कोर कार्ड आ गया है। बाकी सबके मैसेज भी आए थे कि उन्होंने इतने अटैम्प्ट करे हैं, नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, ये सब वगैरह। तो मैं सबसे वैसे ही बातें करने लगी, तो फिर मन ही नहीं करा मेरा पढ़ने का। उसके बाद मैं वापस शाम को बैठी थी सीधा 8:30 बजे खाना वगैरह खा के पढ़ने। देखो, अब जो होना था ना वो तो हो गया। अब मैं भी ऐसे मुंह बना के बैठ जाती, हाय मेरा नहीं हुआ, मैंने इतने अटैम्प्ट करे थे, हो जाना चाहिए था, बैठी रहती पढ़ने ना बैठती तो मेरे हो जाते ना 3 से 4 घंटे वेस्ट। वो तो हो ही गया, पता है 2 घंटे वेस्ट, और टाइम क्यों वेस्ट करना भाई अपना। तो भाई जो हो गया है ना सो हो गया, अब उसको लेके बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने 4-5 दिन वेस्ट करोगे, उससे अच्छा है अपनी एक दिन में प्लानिंग करो एंड नेक्स्ट डे से अपना वापस स्टार्ट करो। तो मैंने तो अपना स्टार्ट कर दिया है, आपको कब करना है वो आप अपना देख लेना। एंड मैं फिर इस टाइम कर रही थी रीजनिंग की पजल्स कर रही थी। बाकी मॉक टेस्ट तो मैं नहीं लगा रही थी, क्योंकि फोकस नहीं रह जाता। अब ये यहाँ पे आया टिट्टन महाराज, हमारे इसको टिट्टन ही बोलते हैं। ये खेत से आता है। अब कुछ पूछते हैं ना कि आप शाम को लेट तक पढ़ लिया करो। भाई ये ऐसे जानवर आते हैं, मैं रात को लेट तक पढ़ूंगी ना, मुझे उठा के ये खेत में ही ले जाएंगे। यहाँ पे यही दिक्कत होती है गर्मियों में, रात को अंदर बैठना है। अभी तो ये बड़े वाला है, इनके छोटे भाई भी बहुत सारे हैं, वो कभी बालों में फंस जाते हैं, कभी वो कुर्ते में चले जाते हैं ना, इतना इरिटेट करते हैं। तो शाम को यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर जैसे तैसे मैंने पुनीत सर की 10 बजे 10 पजल वाली क्लास है, ये वाली कंप्लीट कर ली थी। इसकी तो मैंने ऑलमोस्ट 9 से 10 पजल थी वो बना ली थी। तो बस आज मैंने इतना ही करा था, क्योंकि स्कोर कार्ड के चक्कर में मैं नहीं कर पाई थी, कम कर पाई थी। बट कल मैं अपना पूरा 100% देने वाली हूँ। मॉर्निंग में जल्दी उठना, देन अपनी टू डू लिस्ट भी आप लोगों के साथ मैं मॉर्निंग में जल्दी ही शेयर कर दिया करूँगी। तो मैं कल देखती हूँ कि कौन कौन मेरे साथ मॉर्निंग में 4 या 4:30 के करीब उठ जाता है। मैं उठते ही सबसे पहले टीजी पे अपना गुड मॉर्निंग का मैसेज ही शेयर करूँगी। अगर आप चाहते हो कि आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, अपनी तैयारी को बूस्ट करना है, देन आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी कैसे प्रिपेयर करनी है वो आपकी अपनी थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि आपको यही रिग्रेट करना है या आगे पढ़ना है। लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जब तक सिलेक्शन नहीं होगा ना, मैं नहीं छोड़ने वाली, और मैं आप लोगों के साथ में हमेशा जुड़ी रहूँगी। सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।